रात के 2 बजे थे। सोनपुर गांव के खेतों के पास से एक शख्स गुजर रहा था। उसने देखा बरगद के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ी। शख्स डर गया और भाग गया। अगली सुबह वो शख्स मृत पाया गया। उसके गले पर 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसके हाथ में एक पुराना खत था, जिस पर लिखा था, मेरा भाई कहाँ है। ये कोई कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बहन मरने के बाद भी अपने भाई को ढूंढती है? पर यहां वो सिर्फ ढूंढती नहीं, वो मारती भी है। एक गांव है सोनपुर। दिन में बिल्कुल आम, पर रात होते ही यहां की हवा भी सांस लेना भूल जाती है। पिछले 1 महीने में 4 लोग मृत पाए गए हैं। सबके गले पर उंगलियों के निशान, सबके हाथ में एक पुराना खत, और खत पर एक ही सवाल, मेरा भाई कहाँ है। ये कल्पना की आत्मा है। वो अपने भाई को ढूंढ रही है। पर वो औरों को क्यों मार रही है? क्योंकि जो उसे जवाब नहीं देता, वो उसकी जान ले लेती है। उस घर की कहानी जहां से शुरू हुआ सब। सोनपुर गांव के आखिरी छोर पर था हेमंत का घर। बाहर से देखने पर साधारण, पर अंदर एक लड़की रोज जिंदा जलती थी। उसका नाम था कल्पना। कल्पना इसी घर में पैदा हुई थी। 8 साल की उम्र से ही उसे समझ आ गया था कि ये घर उसे बेटी नहीं, एक बोझ समझता है। तेरे बाप ने क्या छोड़ा है? ये खंडहर। और तू? कल्पना चुप रहती। शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर कल पहले से बदतर हो गया। कल्पना की चाची ने बोला, इतने सालों से इसका पालन पोषण कर रहे हैं, अब तो कोई रिश्ता देखो इसके लिए। साल बीतते गए। कल्पना बड़ी हो गई, पर घर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। पहले ताने थे, फिर मारपीट, और फिर ये सब कल्पना की जिंदगी बन गए। सुबह का वक्त था। कल्पना चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। चाची ने पड़ोसन से बात करते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आजकल की लड़कियां ना जाने क्या खाकर बड़ी हो जाती हैं। इतने साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया, बस खाती हैं और सोती हैं। कल्पना ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अरे चाची, छोड़ो ना, इसकी किस्मत ही फूटी है। मेरे दोस्त की बहन देखो, बड़े अफसर से शादी करके बैठी है। कल्पना ने चुपचाप रोटी पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। उसने उसी दिन तय कर लिया था, अब वो चुप नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद और फिर कल्पना को एक छोटी सी नौकरी मिली, सिलाई का काम। उसे बहुत खुशी हुई। अब मैं कुछ कमाऊंगी, अब शायद सब बदल जाएगा। लेकिन घर में वो अकेली ही खुश थी। अच्छा है, अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो हमारा बोझ कम होगा। पर पैसे हमें देने होंगे, हमने तो इतने साल पाला है। कल्पना का दिल उसी पल टूट गया, पर उसमें हार नहीं मानी। वो चुपचाप काम करती रही, सिलाई करती रही, सपने देखती रही। आखिरी रात जब सब खत्म हुआ, उस रात कल्पना थकी हुई घर आई। रसोई में खाना ठंडा पड़ा था। ये क्या है? हम क्या कुत्ते हैं जो ठंडा खाना खाएंगे? चाची, डॉक्टर के यहाँ से आई थी, थक गई थी, अभी गर्म कर देती हूँ। ना नाक कटवाने आई है, कमाती कुछ नहीं, खाती बहुत है, बीमार बनने का नाटक करती है। तभी हेमंत उठा। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जानबूझकर करती है ये सब, हमसे बदला ले रही है। पहला थप्पड़ पड़ा, कल्पना लड़खड़ा गई। दूसरा थप्पड़, फिर लात। कोई बचाने नहीं आया। चाची, चाचा, मुझे बचाओ। लेकिन चाची और चाचा चुपचाप बैठे देखते रहे।
हेमंत रुक नहीं रहा था। घूंसे, लात, दीवार से टकराता शरीर। कल्पना जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी सिलाई मशीन की तरफ देखा जो उसका सपना थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए, पर तभी हेमंत ने अपने हाथों से कल्पना का गला दबा दिया। मर जा, मर जा, तू हमारी जिंदगी का जहर है। कल्पना की आंखों से आखिरी आंसू बहे। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, मैं वापस आऊंगी। मेरा भाई कहाँ है? और फिर वो शांत हो गई। हेमंत ने अपने हाथ उसके गले से हटाए। अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ। लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को पता चल गया तो पूरा गांव सिर पर चढ़ जाएगा। इसे खेत में गाड़ देते हैं। हेमंत ने कल्पना के शरीर को उठाया। उसके हाथ अब भी उस सपने को पकड़े हुए थे, उसकी सिलाई मशीन। ये मशीन भी गाड़ दो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कल्पना को उसकी सिलाई मशीन के साथ खेत में गाड़ दिया। न कोई मंत्र, न कोई अग्नि, न कोई अंतिम शब्द। 3 दिन बीत गए। घर में कल्पना का नाम कोई नहीं लेता था। खेत के पीछे की मिट्टी अब बैठ चुकी थी। पर तीसरी रात, आधी रात के करीब शोभा की नींद टूटी। उसके कानों में सिलाई मशीन की आवाज आ रही थी। ये आवाज कहां से आ रही है? सो जा, कोई नहीं है। पर आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आवाज पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह शोभा मृत पाई गई। उसके गले पर 5 उंगलियों के निशान थे। उसके हाथ में एक पुराना खत था। खत पर लिखा था, मेरा भाई कहाँ है? शोभा, शोभा, ये किसने किया? ये कल्पना है। वो वापस आ गई है। दूसरी रात त्रिलोक अकेला कमरे में बैठा था। उसे फिर से सिलाई मशीन की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां? अंधेरे से एक परछाई निकली। वो कल्पना थी। उसके हाथ में सिलाई की सुई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे मारा, तुमने मेरे सपने मारे, अब तुम्हारी बारी है। कल्पना की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर त्रिलोक चाचा का गला दबा दिया। त्रिलोक चीखा, पर कोई नहीं आया। अगली सुबह त्रिलोक की लाश मिली। उसके गले पर वही निशान, उसके हाथ में वही खत। अब बारी थी हेमंत की। हेमंत पागल हो गया था। उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, सारी खिड़कियां बंद कर ली। पर उस रात उसे आवाज आई उसके कमरे के अंदर से, कल्पना, माफ कर दे, गलती हो गई। तुमने मेरा गला घोंटा था, तुमने मेरे सपने गाड़ दिए थे, अब मैं तुम्हारा गला घोंटूंगी। हेमंत भागा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां गायब हो गईं। वो कैद था। उसके सामने कल्पना थी। उसके हाथों में वही हाथ थे जिन्होंने उसे मारा था। कल्पना का वही सवाल, मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई तो मैं हूं। तुम मेरे भाई हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूं, पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने तुम मेरे भाई हो और तुमने मुझे मारा? हेमंत चुप था। कल्पना ने अपने हाथ उसके गले पर रख दिए। बहन को मारने वाला भाई, वो भी नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह हेमंत की लाश मिली। उसके हाथ में वही खत, पर इस बार खत पर लिखा था, बहन मिल गई, भाई नहीं मिला। गांव में अब कल्पना का डर था। पर एक रात एक राहगीर खेतों के पास से गुजर रहा था। उसने बरगद के नीचे एक लड़की को देखा। तुम कौन हो? लड़की ने बोला,
मेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं यहां से जा रहा हूं। वो भागा, पर अगली सुबह वो मृत पाया गया। उसके गले पर निशान, उसके हाथ में खत। क्योंकि कल्पना को सिर्फ एक जवाब चाहिए था, मेरा भाई कहाँ है। और जिसने जवाब नहीं दिया वो उसकी बहन नहीं बनता, वो उसका शिकार बनता है। आज भी जब आधी रात के बाद कोई खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कहते हैं कि मिट्टी के उस सन्नाटे में एक साया उभरता है, हाथ में सिलाई की सुई, आंखों में खून के आंसू और होठों पर एक ही सवाल, मेरा भाई कहाँ है? अगर तुम कभी सोनपुर गांव में रात को जाओ और अचानक सिलाई मशीन की आवाज सुनो तो वहां से चले जाना। और अगर तुम्हें कोई लड़की दिखे बरगद के नीचे हाथ में सुई लिए तो उससे मत पूछना तुम कौन हो, क्योंकि वो खुद पूछेगी मेरा भाई कहाँ है। और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हो सकता है तुम उसका अगला शिकार हो। और हां, तुम्हारे पीछे अभी कोई नहीं है, पर सिलाई मशीन की आवाज वो कहां से आ रही है?